गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होने वाले क्रूड ऑयल पर जो टैक्स रेट्स हैं वो इंक्रीज कर दिए हैं। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8,000 पर टन का टैक्स चार्ज करती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट चार्ज करेगी 11,000 पर टन का टैक्स। डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल पर टैक्सेस की रेट बढ़ने की वजह से डोमेस्टिक क्रूड ऑयल जो है उसकी रेट भी महंगी हो जाएगी और तो और अगर आप मार्केट में किसी भी तरीके का ऑयल परचेज करने जाएंगे तो इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। इंडिया के लिए गुड न्यूज है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स की एक रिसर्च रिपोर्ट का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2028 तक इंडिया जो है वो जर्मनी और इसी के साथ साथ जापान को पीछे छोड़ देगा। और अगर ऐसा होता है तो इंडिया सिर्फ और सिर्फ 2 कंट्रीज से पीछे रहेगी। नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट और सेकंड नंबर पर आती है चाइना और इसके बाद तीसरा नंबर होगा इंडिया का। और करंटली इंडिया इकोनॉमी के मामले में 5th पोजीशन पर है। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया का आईपीओ जो है वो मंडे को लिस्ट होने वाला है और तो और ये आईपीओ जो है वो 74% से ओवर सब्सक्राइब हुआ था। यहाँ पर देखना ये है कि अब ये मार्केट में कौन से प्राइस पर आता है और अपने इन्वेस्टर्स को कितने रिटर्न देता है। मेरा ओपिनियन तो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया का आईपीओ जो है वो 30% के आसपास प्रीमियम पर लिस्ट होगा। आपका ओपिनियन क्या कहता है? आपने अप्लाई किया है या नहीं किया है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इन्फोसिस ने अपने एग्जीक्यूटिव को स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया है कि इंडियन ओरिजिन के कैंडिडेट्स को हायर नहीं करना है। इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है फॉरेनर जिनके कॉन्टैक्ट जो हैं, जिनके रूट्स जो हैं वो इंडिया में हो, जैसे कि इनके दादा हो सकते हैं, इनके परदादा हो सकते हैं, कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं। ग्रेटेक्स कॉर्पोरेशन सर्विसेज ने अपने इन्वेस्टर्स को 1 शेयर के बदले में 8 शेयर का बोनस देने का अनाउंसमेंट किया है और इसके रिकॉर्ड डेट होगी 31 अक्टूबर 2022। अगर आपने इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको दिवाली का डबल बोनस मिलने वाला है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस जो है वो 21.5% से ग्रो कर चुकी थी और अब ऐसा लगता है ना कि आने वाले टाइम पीरियड में और भी इस कंपनी के शेयर्स में ग्रोथ दिखाई देगी। अगर आपने अभी तक इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो अभी भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कंपनी के इस बोनस ऑफर को आप अवेल कर सकते हैं। आज से 4 दिन पहले कैम्स के शेयर्स में भी अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है और ब्रेकआउट का मतलब होता है कि अगर कंपनी के शेयर्स की प्राइस एक लेवल को क्रॉस करती हैं तब इसके अंदर एक बुल रन दिखाई देगा और यहाँ पर कंपनीज के शेयर्स की प्राइस और भी ग्रो करेगी। अगर आपने कैम्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके लिए गुड न्यूज है और इसी के साथ साथ अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ टाइप करने वाला है और सेमीकंडक्टर के बिजनेस में अपना कदम रखने वाला है और तो और ये दोनों कंपनीज मिलकर अपना एक खुद का प्लांट बनाने वाले हैं जहां पर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करेंगे। आने वाले टाइम पीरियड में सेमीकंडक्टर के स्टॉक्स जो है वो काफी तेजी से ग्रो करेंगे और फ्यूचर में इंडिया में सेमीकंडक्टर के स्टॉक बढ़ने की वजह से इंडिया में बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चीजों के प्राइसेस जो है वो बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि अगर इंडिया सेमीकंडक्टर को इंपोर्ट करता है तो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपने इन्वेस्टर्स के वेल्थ को डबल किया है सिर्फ और सिर्फ 4 महीने में। अगर आपने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर्स में 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया होता वो भी 4 महीने पहले, तो आज आपके 1 लाख की वैल्यू होती 2 लाख रुपीज। आज से 4 महीने पहले इस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू जो है वो 29 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही थी, लेकिन जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज इस कंपनी की वैल्यू क्या हो चुकी है। तो क्या लगता है आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अगर आपको जानना है कि इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा। अगर आपने शुगर सेक्टर की कंपनी श्री रेणुका शुगर को ऑब्जर्व किया होगा तो यहाँ पर आपको ये पता चला होगा कि इस कंपनी के शेयर्स में अपर सर्किट लगते ही जा रहे हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, यहाँ पर ऑपरेटर का स्कैम हो सकता है। लेकिन आपका ओपिनियन क्या कहता है? इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जोमेटो के शेयर्स काफी टाइम से गिरते ही जा रहे थे, इनकी वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट होते जा रही थी, लेकिन अगर मैं एक हफ्ते की बात करूं तो पिछले एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयर्स में अच्छा खासा राइज देखने को मिला है और अपने इन्वेस्टर्स को 15% से ज्यादा के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। आज से 6-7 महीने पहले मुझे लोग बोलते थे कि जोमेटो के शेयर्स बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, तो मैंने उन्हें कहा था कि जोमेटो के शेयर्स को होल्ड करके रखो। अगर आप जोमेटो के शेयर्स में आज भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो काफी अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं, लेकिन आज नहीं फ्यूचर में। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए जोमेटो के शेयर्स को होल्ड करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूँ कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपने आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और तो और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को करो सब्सक्राइब। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय, सी यू।